चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो ऑर्डर अपन ने समझ लिया था क्या होता है, मतलब बेसिक का बेसिक समझ लिया था, समझ गए? ठीक है। अब उसमें दो नई चीजें आती है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ चीजें चेंज होती है और एक और आता है SIR और SIP इफेक्ट। नॉर्मल बेसिक कैसे देखते हैं, जितना ज्यादा नेगेटिव है, जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा बेसिक, जितना कम लोन पेयर उतना एसिडिक हो जाता हो, या फिर बोलूं पॉजिटिव के टर्म्स में मुझे देखना हो तो जितना कम पॉजिटिव उतना बेसिक, जितना ज्यादा पॉजिटिव तो एसिडिक होता है। तो बेसिक क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ी और कुछ नई चीजें ऐड करके दी, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे सकता है तो नई चीज ऐड करके, या फिर SIR SIP इफेक्ट वाले क्वेश्चन, वहां नॉर्मल चीजों से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो उसमें कैसे देखेंगे ये देखते हैं। क्लियर है? चलो हाँ, वो एरोमेटिक का एरो, हाँ लिखना बंद अभी है ना। चलो इधर इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है अपने को, कैसे फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखो अब मुझे ये चीज बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हवा में तो नहीं होगी ना, सिंपल सी चीज है, एक लिक्विड होगा उसके अंदर ही होगी। ठीक है, तो सॉल्वेंट वाली चीज में अगर पूछे तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं तुमसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक गैसियस फेज में पूछता है, एक एक्वस मीडियम में पूछता है। गैसियस फेज मतलब हवा में, ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में तुम खुद मुझे बताओ बेसिक ऑर्डर क्या होगा। मैं लिखता हूँ, गैसियस फेज में 1 डिग्री अमीन है, अच्छा ये वाला 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री। समझ में आता है ना? तीनों हाइड्रोजन चेंज कर दिए तो 3 डिग्री, 2 हाइड्रोजन चेंज करके कुछ और लगाया तो 2 डिग्री, 1 हाइड्रोजन चेंज करके कुछ लगाया तो 1 डिग्री। गैसियस फेज में मतलब हवा में है ना, ठीक है, हवा में कोई भी अदर चीजें उस पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगी ना, जो कंपाउंड है जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इन सब पे लोन पेयर होंगे खुद के नाइट्रोजन के, ये समझ में आता है ना। और मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना आई इफेक्ट से, मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है दूर, तो ये मिथाइल भी इस पे लोन पेयर और बढ़ा देगा, ये भी देगा और यहाँ ये भी देगा, तो बहुत सारा नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा ना। यहाँ पे कौन बढ़ा रहा है, ये और ये, यहाँ पे सिर्फ ये, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? समझ में आता है ना सभी को? 3 डिग्री बहुत ज्यादा बेसिक है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर मैं ये बताऊं CH2 CH3, में देखो CH3 की जगह मैं बोल रहा हूँ R ग्रुप मैंने चेंज किया, एक बार R ग्रुप क्या लगाया मैंने, CH3, तो ऑर्डर ये रहा। अगर मैं R ग्रुप CH2 CH3 करूं तो इधर भी बड़ा ग्रुप, इधर भी बड़ा, इधर भी, 3 बड़े ग्रुप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे यहाँ से, तो इसमें भी सेम ही रहेगा ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो अगर हवा में या गैसियस फेज में है ना, कुछ नहीं दे तो गैसियस का ही पूछता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन अगर मेंशन कर रहा है कि गैसियस तो भी कुछ चेंज नहीं होता। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ भी नहीं दे रहा है तो गैसियस ही पूछा होगा। गैसियस लिख के दे तो भी ऐसा मत सोचना कि गैसियस में कुछ अलग तो नहीं हो रहा, वो नॉर्मल ही है। ठीक है, गैसियस मतलब नॉर्मल जैसा हमेशा देखते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज वो एक्वस मीडियम, ये रहा एक्वस मीडियम में, अगर मैं ये सारे डालूं, ये जैसे मेरे पास एक टब है पानी का, उसमें मैंने 1 डिग्री मिथाइल डाला, 2 डिग्री मिथाइल डाला और 3 डिग्री मिथाइल को भी डुबाया, तो ये इन सब चीज़ों को डुबाऊंगा ना मैं एक्वस में। समझ गए क्या बोला मैंने? मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने इन तीनों को डुबा दिया। ठीक है, अब वाटर में होता क्या है, H+ और OH- होते हैं। ठीक है, बेसिक चीज का मतलब क्या होता है, कोई H+ दे रहा है वो बेसिक एसिडिक, H+ एक्सेप्ट करता है वो बेसिक। ये समझ में आता है, H+ देना ये और H+ एक्सेप्ट करना ये वाली चीज। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को ऐसे समझाया जाए कि ये पानी का बीकर है, इसमें 3 डिग्री में 3 डंडे, 2 डिग्री में 2 और 1 डिग्री में 1 ही डंडा फ्री। समझ गए चीज, मिथाइल वाले डंडे। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? ये 3 चीजें, ये और ये। अगर मैंने इनको पानी में डाला तो पानी क्या करेगा, H+ को ये करता है ना, ठीक है, खींचेगा यहाँ से, तो यहाँ पे एक और H+ लग जाएगा। देखो अगर ये पानी में है तो इस पे 3 तो मिथाइल होगा, तो एक और क्या रहेगा, H आ जाएगा और इस पे प्लस रहता है। ठीक है, इस पे बचा हुआ एक और H पहले से था ना, देखो पानी का तो एक ही H+ आएगा,
और यहाँ भी एक ही एच आएगा, इस पे भी प्लस आ जाएगा, 4 डंडे हो जाएंगे ना सबके, 2, इसमें 2 और लगेंगे, इसमें भी 2 और लगेंगे, और एक नॉर्मल रहेगा और इसका भी एक नॉर्मल रहेगा। ये समझ में आया क्या बोला किया मैंने? देखो जब इसको पानी में डाला तो H+ आएगा तो इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, तो एक ही H+ आ सकता है पानी से जुड़ने, ठीक है। इस वाले को जब पानी में डालूंगा तो ये H तो इसके पास पहले से था, एक और H+ इसके साथ आ सकता है, तो इस पे 2 H रहेंगे और 2 मिथाइल दिखेंगे। इस वाले के पास एक ही मिथाइल है, 2 H पहले से थे, इस लोन पेयर पे अटैक करने एक H आएगा, तो 3 H दिखेंगे इस पे मेरे को। तीसरा कहाँ है? ये समझ गए चीज क्या हो रहा है, ठीक है कि अरे वहां पे वो तो एयर वाला केस, इसमें ये इतना क्लियर है कैसे हुआ है कि जब मैं ये चीज ऐड करूंगा तो सब पे प्लस प्लस के साथ क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। अब वाटर के अंदर OH भी तो है, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना, ये समझ में आता है, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो इस पे कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, एक, इस पे OH कितने आके जुड़ेंगे, एक, इस पे, इस पे, ये, तो उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी 3 H की वजह से, ठीक है। तो अब वो पूछता है कि पानी के अंदर मुझे बताओ बेसिक ऑर्डर क्या होगा। पानी के अंदर अगर मिथाइल लिया है मैंने तो क्या होगा, और इथाइल लिया है तो क्या होगा। देखो यहाँ पे सब बहुत गड़बड़ हो जाएगा सारी चीजें। देखो ये मिथाइल इसको नेगेटिव दे, ये सब पे प्लस आया, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हुई, ठीक है। अब ये 3 मिथाइल मिलके यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ 2 मिथाइल मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वहां एक ही मिथाइल मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव वो उतना ज्यादा क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और कुछ चीज थी, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, इनका कुछ दोनों का अगर कंपनसेट करूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी कुछ इफेक्ट आ रहा होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं नॉर्मली उसकी वजह से भी कुछ इफेक्ट आ रहा होगा, तो तुमको सीधा सीधा याद ही करना है कि कौन सी चीज का इफेक्ट न्यूट्रलाइज होकर कौन ज्यादा बेसिक रहता है, ठीक है। तो अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगाता हूं तो ऑर्डर याद रखोगे, 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अगर मिथाइल की जगह इथाइल ले लेता हूं तो भी केसेस चेंज हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी होगी, सब वैसा होगा, लेकिन इफेक्ट अलग लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इसको ऐसे याद रखना, 213 और 231। बेटा तुम लोग अब तुम्हारी नहीं आनी चाहिए पे, हाँ ठीक है। इधर देखो, तो इसको मैंने ऐसे याद किया या तुम लोग भी ऐसे याद करो, मिथाइल छोटा है ना, तो 2 डिग्री पहले आएगा, इतना याद रखो पहली चीज, तो ये तुमको याद ही होना चाहिए, 2 डिग्री सबसे पहले आएगा। अगर एक्वस का केस है तो 2 डिग्री पहले आ रहा है, समझ गया। अब 1,3 और 3,1 में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे देखो, मिथाइल स्मॉल है ना, तो 1 और 3 दो ही तो डिजिट है मेरे पास, 1 और 3 से मैं 2 ही चीजें बना सकता हूं, या तो 1,3 या 3,1। तो छोटा कौन है, 13, तो छोटे वाले नंबर के साथ 13 लिखोगे। ये बड़ा ग्रुप है ना, तो लार्ज ग्रुप है, तो 1,3 और 3,1 में से बड़ा कौन है, 3,1, तो इसमें डाल दोगे 3,1। सॉरी, समझ गए कैसे याद करोगे। इस फेज में यही ज्यादा होगा। देखो नॉर्मल में क्या था, 3, 2, 1 था, CS2 CS3 है ना, तो आज CS2 आ रहा है, CS3 आ रहा है, तो पहले 2 और 3 आएगा, बच्चा बन तो बना जाएगा। ठीक है, या तो जैसे भी तुम लोगों को याद हो, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग सबका अपना अपना तरीका है, या तो ऐसे याद कर लो कि ये 2, 3, 1 लगा दो, और उसका उल्टा 2, 1, 3 जैसा भी यहाँ हो रहा है वो कर लो, ठीक है। वरना एक चीज याद रखना, 2 डिग्री तो दोनों में ही ज्यादा है, 1 और 3 में कंफ्यूजन है तो छोटे के साथ छोटा नंबर, बड़े के साथ बड़ा नंबर, ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर है सबको, ठीक है। देखो बेसिक में क्या था ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 3 डिग्री में कुछ रुकावट आएगी,
3 डिग्री जो इफेक्ट डाल रहा है ना, उसमें कुछ रुकावट आएगी, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, फिर सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा 2। अब ये 3 को सबसे लास्ट में भेजूँ कि 2 के बाद भेजूँ, वो डिपेंड करता है कि ग्रुप कितना बड़ा है या छोटा है। ग्रुप छोटा है तो 3 को सबसे लास्ट में भेज देंगे, ग्रुप बड़ा है तो सेकंड नंबर पे भेज देंगे। सबसे ज़्यादा ये बेसिक था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इसमें बहुत दिक्कत आएगी और रुकावट आएगी, वो H इतनी आसानी से यहाँ आ नहीं पाएगा। देखो बेसिक क्या होता है, कोई भी H+ आके अटैक कर रहा है, अगर इसके आसपास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप ऐसे हैं ये, तो वो H आ पाएगा क्या इतनी भीड़ में? बेटा इधर सारे तुम लोग भी, अगर ये है हवा में है तो चलो H आ गया, लेकिन आसपास पानी है, बहुत सारे H+, बहुत सारे OH-, तो इतने बड़े ग्रुप में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना और उसके साथ वो H+ का यहाँ पे आना मुश्किल है, तो ये नेगेटिव उसको दे ही नहीं पाएगा ना H+ को। 2 डिग्री में फिर भी जगह खाली है, तो इसमें फिर भी आसानी से आ सकता है, तो इसीलिए अपन इसके कंपेयर में कौन ज़्यादा होता है 2। अब इसको कहाँ भेजना है, इसके बाद या वहाँ, वो डिपेंड करता है कि यहाँ मिथाइल लगे कि इथाइल। इथाइल लगे होंगे तो जस्ट इसके बाद, मिथाइल लगे होंगे तो सबसे पीछे। तो ये अलग से ही पूछता है, वो बहुत ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब वही चीज़ें लिखी है, उसी का थ्योरेटिकल फॉर्म लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है, RNH2 एक R लगाया, 2 लगाया, ये कौन सा है 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री अमीन है, समझ गए। एक R लगाया 1 डिग्री, 2 R लगे 2, 3 R लगे 3 डिग्री। अब ये करते क्या है, इसका बेसिक कैसे चेक करते हैं, H+ एक्सेप्ट करके बेसिक चेक करते हैं। बेसिक मतलब ही होता है ना H+ एक्सेप्ट करना, H+ देना मतलब एसिड, एक्सेप्ट करना बेस। तो सबने H+ एक्सेप्ट किया तो सब क्या बन जाएंगे, ये वाले RNH3+, क्योंकि लोन पे जब भी बॉन्ड बनाता है तो प्लस लगता है, तो सब पे हो गया, ठीक है। अब वो 2 इफेक्ट पूछता है कि सॉल्वेशन का इफेक्ट क्या होगा और +I का क्या होगा। इन दोनों इफेक्ट के नेट से निकालते हैं बेसिक ऑर्डर। देखो सॉल्वेशन मतलब घुलना, पानी में कौन ज़्यादा घुलेगा, जिसके पास ज़्यादा H+ है, सिंपल सी बात है। ज़्यादा H+, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ज़्यादा घुलेगा। मान लो किसी चीज़ को मैंने पानी में डाला, तो वो पानी में कब घुलती, जब जितने ज़्यादा फैल के बॉन्ड बना लेगा, तो घुल मिल गया ना पानी के साथ, तो मतलब घुल गया उसके अंदर, सॉल्वेशन, ठीक है। तो जो ज़्यादा हाइड्रोजन है जिसमें, वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, मतलब पानी के साथ अच्छे से घुला। अगर कोई पानी के साथ नहीं घुल रहा, जैसे तेल है, तेल को पानी में डालते हैं तो वो घुलता क्यों नहीं, क्योंकि उसने पानी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया है। जो पानी के साथ बॉन्ड बनाएगा अच्छे से घुल जाएगा। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो ये बहुत अच्छे से घुलेगा ना, 2 हाइड्रोजन है कम घुल पाएगा, 1 ही हाइड्रोजन है और कम घुल पाएगा। तो सॉल्वेशन या घुलने की प्रॉपर्टी देखूं अगर इनमें से, तो किसकी ज़्यादा होगी, ये 3 डिग्री की ज़्यादा, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, सॉरी उल्टा, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा घुलेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये लिखा है पानी में घुलना है सॉल्युबल, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो ज़्यादा सॉल्युबल। ये समझने में दिक्कत तो नहीं किसी को? ये पानी में घुल रहा है या अपन घोल रहे हैं? मैंने ड्रॉप डाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो घुल गया। अपन कैसे घोल सकते हैं, अपन तो सिर्फ उसमें ढोलेंगे ना। लिखा है घोलना। अरे तुम वो मत सोचो यार, तुम कैसे बच्चे हो, सुनो, ये मत सोचो कि उसमें डाल के मैं वो डंडे से उसमें मिक्स कर रहा हूँ तो घोलना, वो नहीं। मैं ड्रॉप, घुलना मतलब मिक्स होना। आपकी हिंदी गलत है, वो बोल रहे हैं। तो ऐसा बोलो ना, हिंदी गलत लिखी है सर। सही करना, बोल रहा है या बोल रहा है? एक ही बात है, घोल रहे हैं घोल रहे हैं, एक ही है। चलो समझ गया ना तुम लोग, ठीक है। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन वो ज्यादा घुल जाएगा पानी में। तो सॉल्वेशन पूछो किसका ज्यादा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो अगर मैं पानी के अंदर बेसिक चीजें पूछूं तो इफेक्ट पड़ेगा ना उसका। तो एक सॉल्वेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, एक सेकंड आई इफेक्ट नॉर्मली तो पड़ता ही है कि जिसके पास ज्यादा आर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो ज्यादा आर किसके पास है, 3 डिग्री के पास। तो आई इफेक्ट का पूछूं तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा आई इफेक्ट देगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो जिसके पास ज्यादा आर ग्रुप वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो ज्यादा बेसिक। समझ गए। तो जब मैं पानी में कोई चीज ये डालूंगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री,
तो दो टाइप के इफेक्ट लगेंगे ना, खुद उस मॉलिक्यूल के आर का भी इफेक्ट लगेगा और ये एच जो जुड़ेंगे पानी के उससे सॉल्वेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें मिलके तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करती है एक्वस में। ठीक है, तो यहाँ 1 ज्यादा है फिर 2 फिर 3, यहाँ 3 ज्यादा है फिर 2 फिर 1, तो एक जगह 1 ज्यादा एक जगह 3 ज्यादा, लेकिन 2 दोनों में सेकंड नंबर पे आ गया ना। तो ओवरऑल दोनों का मिक्सचर अगर मुझे निकालना हो कि दोनों मिलके कौन सा ज्यादा बेस्ट होगा, तो 2, क्योंकि यहाँ भी 2 सेकंड नंबर पे आ गया, यहाँ भी 2 सेकंड पे, 1 यहाँ फर्स्ट पे यहाँ लास्ट पे आ गया, 3 यहाँ फर्स्ट पे वहाँ लास्ट पे आ गया। तो एक चीज उसकी बहुत ज्यादा है एक बहुत कम है, इसकी एक चीज बहुत ज्यादा है एक कम, लेकिन 2 की दोनों चीजें बराबर है ना। 2 का सॉल्वेशन भी उतना ही है, आई इफेक्ट भी उतना ही है, तो इसीलिए 2 डिग्री वाला एक्वस में सबसे ज्यादा होगा। फिर 1 और 3 में से डिसाइड करने के लिए फिर डिपेंड करता है कि ये आई इफेक्ट ज्यादा है कि कम है। आई इफेक्ट में तो ये ग्रुप चेंज करने पे चेंज हो जाएगा, तो उससे छोटा ग्रुप तो 13, बड़ा ग्रुप तो 31। ठीक है, ये चीज याद रखोगे अब से तुम लोग, है ना। इसके बाद नहीं होगी, ठीक है, अब वो फोन निकलेगा तब बंद होगा वो। ठीक है, चलो ये समझ में आया सभी को इतना। एक तो नॉर्मली देख सकते हो, एक कभी भी ये भी नॉर्मली देखा है अपन ने गैसियस फेज, लेकिन अगर वो ब्रैकेट में लिख दिया एक्वस फेज में बताओ, तो नॉर्मल 3 to 1 कभी नहीं होता। एक्वस फेज में दोनों इफेक्ट लगते हैं तब जाके। ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट कब लगेंगे, इन एक्वस फेज बोथ इफेक्ट लगेंगे। ठीक है, तो दोनों का नेट जो भी होगा वो निकालेंगे। समझ गए सभी, बेसिक कैसे देखते हैं वहां से। चलो अब इधर, अब बेसिक में जो चीज थोड़ी सी टफ लगती है अपने को, शायद लगे ना लगे, पढ़ के बता देना फिर लग रही नहीं लग रही। ठीक है, SIR और SIP। SIR समझ में आया था, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस होने नहीं दे रहा है, बॉर्डर बना दिया है। बहुत बड़े बड़े या बल्कि ग्रुप लग जाते हैं तो बॉर्डर बना देते हैं, तो कोई चीज रेजोनेंस में ना तो नीचे से ऊपर जा पा रही ना ऊपर से नीचे आ पा रही है, तो जो चार्ज जहां है वो वहीं रह जाएगा इकट्ठा। ठीक है, जिसको अपन ने ऑर्थो इफेक्ट भी बोला था COOH के केस में, बस अदर कुछ होते हैं तो SIR बोलते हैं। ठीक है, तो SIR और SIP, तो ये R का मतलब रेजोनेंस नहीं होने दे रहा है, ठीक है, और P का मतलब प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब H+ नहीं अटैक होने दे रहा है, ये होता है। स्टेरिक इनहिबिशन मतलब भीड़ भाड़ की वजह से रुकावट, तो दोनों में भीड़ भाड़ की वजह से रुकावट है, लेकिन इसमें किस चीज की रुकावट है, रेजोनेंस की। इसमें किस चीज की है, देखो बेसिक का मतलब ही होता है ना H+ एक्सेप्ट करना, तो H+ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा वो भीड़ भाड़ की वजह से। मान लो ये ऐसा ग्रुप है, कुछ बहुत भीड़ है, तो वो H+ एक्सेप्ट कर पाएगा क्या कहीं, तो वो दिक्कत आएगी उसमें। तो ये दो इफेक्ट लगते हैं अलग अलग, समझ गए सभी। ठीक है, इधर देखना अब SIR SIP। SIR एसिडिक तो बढ़ाता है अपन को पता है, देखो, लेकिन सिर्फ किसके केस में, COH के केस में, बाकी कहीं कहीं जगह कम भी करेगा। ऑर्थो इफेक्ट ही बढ़ाता है बस। अरे यार कल तो पढ़ के आया, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में मान लो अगर यहाँ COH होता तो ये नीचे नहीं आ पाते, तो वहीं के वहीं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग बनता, तो ज्यादा एसिडिक। तो एसिड के केस में, COH के केस में SIR एसिडिक बढ़ाता है, लेकिन अगर कोई और ग्रुप लगा होता है NH2 NH2 है, यहाँ कुछ ऐसा लगा होता नीचे, तो वो M इफेक्ट नहीं लगा पाता SIR की वजह से। कल पढ़ा था ना, M इफेक्ट नहीं लगता तो सिर्फ क्या देखते हैं उसका I। अब वो +I लगा रहा है कि -I, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे या कम होंगे। तो ये जो लिखा है ना, ड्यू टू SIR इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन PHCOH, ये लिखा है मैंने, किसमें बढ़ती है, सिर्फ इसमें। इसके अलावा अगर और कोई ग्रुप होगा तो डिपेंड करेगा कि I कौन सा लग रहा है। समझ गए, क्लियर है ना। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट जिसको बोलते हैं, तो या फिर डायरेक्टली ये बोलूं ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, बात खत्म। ऑर्थो इफेक्ट में तो पक्का इंक्रीज होगी। ठीक है, तो SIR में ऑर्थो इफेक्ट आता है, उसका सब पार्ट है। ऑर्थो है मतलब COH ही होगा, COH मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज ड्यू टू 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगला, बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है SIR, एसिडिक बढ़ाता है,
बेसिक भी क्या करता है, बढ़ाता है। तो FIR से क्या याद रखोगे, एसिडिक बढ़ा रहा था उधर, ऑर्थो इसी का सब पार्ट है, एसिडिक बढ़ा रहा है तो बेसिक को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, दोनों बढ़ाता है। लेकिन सारे SIR एसिडिक नहीं बढ़ाते, याद रखना। COH के अलावा अगर कोई दूसरे ग्रुप लगे, जैसे कल एग्जाम्पल किए थे अपन ने, तो वो सिर्फ आई इफेक्ट लगाते हैं, M नहीं लगता। अब वो आई कौन सा लग रहा है, खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये जो लिखा है सिर्फ इसके लिए लिखा है मैंने, इंक्रीजेस। लेकिन इस चीज़ से अपने को याद रह जाएगा कि SIR मतलब इंक्रीज, दोनों। FIR से रेजोनेंस में रुकावट, उससे एसिडिक बढ़ रहा है तो बेसिक भी बढ़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा वो देखते हैं। लेकिन बेसिक बढ़ेगा किस में, सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स में। और कौन से, एरोमेटिक। कैसे होते हैं, इधर देखो, 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक कैसे होते हैं, देखो। एरोमेटिक मतलब एक रिंग तो लगी होगी पक्का, ये तो 1 डिग्री हुआ ना। अगर CH3 लगाऊं तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री, ये लगाऊं तो 3 डिग्री। तो या तो एक CH3 रहे या दोनों रहे, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री या 3 डिग्री। समझ गए। और एरोमेटिक के लिए रिंग तो जरूरी है, क्लियर है। ये हटा दिया तो 2 डिग्री हुआ ना, अभी 2 चीजें चेंज कर रखी है, तीनों हाइड्रोजन चेंज कर दिए तो 3 डिग्री, ये 3 वाला है अभी। तो सिर्फ और सिर्फ किस में बढ़ाता है, 2 और 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन, ड्यू टू SIR, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक। और इसमें भी फिर ऑर्थो, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगेंगे तब जाके, ठीक है। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक अमीन्स, वो भी कौन, 3 और 2। 3 वाले में बहुत ज़्यादा, 3 में ज़्यादा ग्रुप दिखेंगे ना, तो ज़्यादा, 2 में उससे कम ग्रुप है तो 2, ठीक है। क्या होता है अभी देखें। अब एक और ये SIR हुआ, SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनिबिशन। इसमें भी क्या हो रहा है, भीड़ भाड़ की वजह से रुकावट हो रही है। लेकिन किस चीज़ में रुकावट, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब H+, प्रोटोनेशन होने में, कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में इसको दिक्कत होगी, क्लियर है। क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना ही तो बेसिक चीज़ होती है। तो अगर ये रुकावट पैदा कर रहा है H+ को आने में, तो बेसिक चीज़ को घटाएगा ना इसकी। समझ गए क्या बोला मैंने। अगर इधर देखो, ये कुछ बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, ये अमोनिया वाला है, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं। अगर ऐसा कुछ है और मैं चाहता हूँ कि मैं बेसिक हूँ, तो बेसिक कैसे प्रूव करूँ, मैं कोई लोन पेयर देना पड़ेगा ना उस H+ को, या H+ यहाँ आके जुड़े। तो अगर ये इतने बड़े ग्रुप लगे तो क्या वो H+ यहाँ आके जुड़ पाएगा आसानी से, नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ रहेगी तो उसको बहुत दिक्कत है आने में, H+ इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा। तो H+ नहीं आ पा रहा है, तो ये चीज़ तो उसकी, ये जो बड़े बड़े ग्रुप उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने में रुकावट, तो प्रोटोनेशन नहीं हो रहा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, ठीक है। प्रोटोनेशन होता तो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी है। चलो, और ये चीज़ काय में होगी, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन में। काय में देखोगे, प्राइमरी एरोमेटिक। प्राइमरी का मतलब क्या, सिर्फ ये ऊपर बड़े ग्रुप नहीं लगे, ये जो हाथ है ना बड़े, यही बड़े ग्रुप है, इनकी वजह से वो H+ नहीं आ पा रहा। इसका मतलब ये जो प्राइमरी लिखा है ना, इसका एग्जांपल क्या रहेगा, ये यहां बड़े ग्रुप, इस वाले में H+ नहीं आ पाएगा इन बड़े ग्रुप की वजह से, तो कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, SIP, ठीक है। इस वाले में ये बड़े ग्रुप और ये बड़े ग्रुप, इनकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, इसमें ये रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। वो देखो, यहाँ बहुत बड़े ग्रुप लग गए, यहाँ बहुत बड़े ग्रुप, तो ये तो ब्लॉक कर देते हैं ना, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ये जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो यहीं रह जाएंगे, तो बहुत ज्यादा बेसिक दिखेगा। इस वाले में ऊपर तो कुछ है नहीं, यहाँ पे है, तो ये इसके नीचे कुछ भी, मतलब ठीक है, ये भी यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है, लेकिन इसकी बेसिसिटी कहीं से चेक कर रहे हैं, जो H+ आ रहा है, H+, उससे देख रहे हैं कि H+ आराम से आ पाए। लेकिन अगर यहाँ बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे तो ये आ जाएंगे ना 3D में, तो बीच में से पेड़ की झाड़ बन के, तो H+ अंदर कैसे आ पाएगा, ये समझ गए, ठीक है। जैसे मान लो CH3 लगा है, तो CH का एक डंडा ऊपर, एक इधर, यहाँ भी एक डंडा इधर, तो ये H+ ऐसे बीच में से कैसे ट्रेवल करके आएगा, इसीलिए दिक्कत है, ठीक है। तो ये 2 इफेक्ट होते हैं, SIR और SIP। SIP कहाँ लगेगा, सिर्फ प्राइमरी अमीन पे,
ठीक है, प्राइमरी अमीन मतलब एक ही रिंग होगी और इस पे बड़े ग्रुप। ये कहाँ लगेगा SIP, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन पे, कि या तो ऐसा हो या फिर ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, ये इसमें प्रोटोनेशन वाली चीज आती है। ठीक है, अब तुमको अगर बहुत ढंग से ऐसे इफेक्ट अलग अलग करके समझाऊं और फिर एक बार एक क्वेश्चन में कैसे ट्रिक्स अप्लाई करेंगे वो उससे याद कर लेंगे। ठीक है, FIR का मतलब समझ गए, स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़, इनिबिशन मतलब रुकावट, भीड़ भाड़ की वजह से रुकावट। ठीक है, किस चीज में, रेजोनेंस में रुकावट और प्रोटोनेशन में रुकावट, दो चीज में। ठीक है, देखो यहाँ पे इस FIR इफेक्ट में दोनों ग्रुप बल्कि होते हैं ना, अपन ने बोला था एक टॉप वाला भी बल्कि होना चाहिए और साइड वाले भी बल्कि होना चाहिए। कल ही तो पढ़ के आए अपन एसिडिक में कि ये भी बल्कि होते हैं ग्रुप और ये भी प्योर बल्कि। इस बल्कि के साथ अपन ने दो ग्रुप और लिखे थे, CH3 और हेलोजन, कि बल्कि या फिर CH3 हेलोजन चलेंगे, यहाँ तो प्योर बल्कि चलेगा। तो इसमें दोनों बल्कि होते हैं ना SIR में, तो यहाँ भी क्या है, बोथ ग्रुप्स बल्कि। SIP ये नया इफेक्ट है, इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप बल्कि होना चाहिए, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं। समझ गए? ठीक है, अब ये इफेक्ट डालता कैसे पता है, ये कैसे इफेक्ट डाल रहा है, इधर देखो सारे, इसमें क्या होता है, कल जैसा सेम पोर्शन है, ये CH3 क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये CH3 क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका नेगेटिव बहुत सारा बढ़ जाएगा ना। अब अगर ये एक प्लेन में है तो नेगेटिव तो रेजोनेंस में जा सकता है, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है ना। लेकिन ये ग्रुप अगर बड़े बड़े हैं तो ये इस डंडे को क्या कर देंगे, घुमा देंगे। तो अगर ये अभी ऐसा दिख रहा है, बाद में कैसा हो जाएगा, ऐसा, रिंग ऐसी ही रह जाएगी और ये ग्रुप ऐसे। तो ये ग्रुप अगर ऐसे होगा तो ये डंडा कभी भी इस रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा ना। सेम प्लेन में होते तो ऐसे कैसे नीचे उतर जाते इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, अगर प्लेन ही घुमा दिया तो कैसे उतरेंगे। ये तो अगर यहाँ आया तो ऐसे चले जाएगा, तो इसके प्लेन में, दूसरे प्लेन में कभी शिफ्ट नहीं हो सकता। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएंगे, इसके भी यहीं रह जाएंगे। अगर ये ऐसा है, अभी ऐसा है, ये नहीं लगे तो नीचे आ जाएंगे। ये बड़े बड़े लग गए तो इनमें रिपल्शन होगा, इनमें रिपल्शन होगा ना, क्या होगा, रिपल्शन। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये डंडा घूम जाएगा, रिपल्शन की वजह से कहीं ना कहीं धक्का जाएगा इसको, तो ये घूम गया तो इस पे बेसिक नेगेटिव बढ़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो है ऑर्थो पे बड़े बड़े ग्रुप और यहाँ भी बल्कि ग्रुप इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि लोन पेयर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। समझ गए चीज? तो यही क्या होता है तुम्हारा SIR जो कल पढ़ा था। क्लियर है? तो 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन में मोर बेसिक। अगर मान लो ये ऐसा भी होता है 2 डिग्री कि ये ग्रुप और यहाँ एक ही CH3 होता तो ये घूम जाता, समझ गया ना, तब भी घूमता तो सही ना। तो ये घूम जाता, तो अगर पूछूं 3 और 2 में भी तो 3 ज्यादा, 3 वाला ज्यादा बेसिक होगा 2 वाले से। आ गया ना, दोनों साइड लगे तो दोनों CH3 मिलके माइनस बढ़ा रहे हैं, एक लगा रहेगा तो सिर्फ एक बढ़ाएगा, 3 वाला ज्यादा बेसिक 2 वाले से। समझ गए क्या होता है बोथ ग्रुप्स बल्कि? क्यों? चेंज इन प्लेनरिटी, प्लेनरिटी चेंज हो जाती है। मोर लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन, बहुत ज्यादा लोन पेयर इकट्ठा हो जाएगा तो वो दे सकता है आराम से। क्लियर है? तो ये होता है तुम्हारा FIR इफेक्ट। सेम कल जैसा ऑर्थो इफेक्ट जैसा यही नया आता है तुम्हारा SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनिबिशन, भीड़ भाड़ की वजह से रुकावट। किस चीज में रुकावट? प्रोटोनेशन में। प्रोटोनेशन मतलब H+ एक्सेप्ट करने में रुकावट। हिंदी में लिखूं, H+ एक्सेप्ट करने में रुकावट। ठीक है, अब H+ एक्सेप्ट करने में रुकावट कैसे? देखो H+ आएगा तो ऊपर तो मुझे प्राइमरी अमीन चाहिए, ये काहे में लगता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन वाले केसेस में, कि ऊपर प्राइमरी अमीन रहेगा मतलब NH2, एक ही R को रिप्लेस किया ना, एक R को रिंग से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा SIP। ऊपर भी बड़े ग्रुप होते हैं तब इसकी वजह से वो बैंड होता। अगर मान लो अगर इसमें जो अभी रिपल्शन होगा तो एक डंडा क्या ही बैंड होगा, है प्लेन चेंज थोड़ी ना होगा। समझ गए? यहाँ जो रिपल्शन होगा उससे NH2 वहीं के वहीं घूम सकता है, लेकिन ये तो ग्रुप ही इतना बड़ा है ना,
ये तो पूरा प्लेन को शिफ्ट कर देगा। तो इसमें ऊपर बड़ा ग्रुप है तो वहां जो रिपल्शन हो रहा है वो प्लेनरिटी चेंज कर रहा है। यहां भी रिपल्शन होगा लेकिन ये NH2 वहीं का वहीं ऐसा घूम जाएगा ना। समझ गए? सोना नहीं बेटा, पानी पियो। ठीक है, इधर देखो NH2 है, H है। अगर मैं बोलूँ ये चीज बेसिक है, मतलब इसके ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर देगा तभी तो बेसिक होगा। जितना ज्यादा लोन पेयर और जितना ज्यादा लोन पेयर H+ को देगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि H+ है कहीं हवा में, ठीक है, ये आएगा इसके पास, तो H+ इसके पास आ गया तो इसने क्या बना लिया, NH3। अभी और बड़ा ग्रुप बन गया ना, पहले NH के 2 ही थे, अब NH के 3 हो गए, तो ग्रुप का साइज बढ़ गया। ग्रुप का साइज बढ़ गया तो जो भी यहाँ बल्कि ग्रुप लगा होगा उससे इसमें रिपल्शन फील होगा। तो अगर यहाँ रिपल्शन फील हो रहा है तो ये H+ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा ना। H+ एक्सेप्ट करने के बाद रिपल्शन क्रिएट हुआ। समझ गए? जैसे मान लो अच्छा खासा है प्राइमरी अमीन बैठा था अपनी जगह, जैसे ये चाहे कि मैं अपनी बेसिक चीज बताऊं कि अपना लोन पर किसी को दूं या H+ एक्सेप्ट करूं, जैसे वो H+ आया ये पूरा हिल गया मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि अब ये और ये रिपल्शन करने लगे, इसका ऑर्थो वाला और ऊपर जो हाइड्रोजन आया है NH3 ग्रुप, ये दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होने लगा। तो ग्रुप ऐसे एकदम ऐसे वाइब्रेट होने लगा। तो ये नहीं चाहता ना कि वो H+ आए, वो H+ आने की वजह से ये एकदम ऐसा हो गया। तो ये क्या करेगा, नहीं मत आओ, रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, स्टेबल हूँ। H+ आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएगा रिपल्शन। ठीक है, तो ये H+ आने की वजह से रिपल्शन होगा, तो ये नहीं चाहता ना ऐसा होना। अगर ये ऐसा होना नहीं चाहता मतलब अपना बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करने दे रहा है, तो लेस स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक, कम बेसिक है ना। इस ये H+ दे रहा है क्या अभी, मतलब H+ एक्सेप्ट कर रहा है क्या, नहीं करना चाहता। अगर कोई H+ एक्सेप्ट, बेटा खुशी आवाज नहीं, अगर ये अपना लोन पेयर किसी को नहीं दे रहा है या फिर किसी से H+ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो कहाँ का बेसिक? बेसिक तो वो होते हैं ना जो H+ एक्सेप्ट करे। ये H+ ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो लेस बेसिक। ठीक है, लिख देता हूं, बिकॉज ये H+ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। समझ गए चीज? अगर H+ एक्सेप्ट करता तो अच्छा बेसिक है, H+ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता मतलब लेस बेसिक। ठीक है, तो SIP इफेक्ट बेसिसिटी को क्या करता है, कम करता है ना। SIP मतलब प्रोटोनेशन में दिक्कत की वजह से वो प्रोटोन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो उसकी बेसिक कैरेक्टर कम हो गई ना। समझ गए चीज? ठीक है, गुड। तो ये तुम्हारे होते हैं SIR और SIP। SIR 2 डिग्री 3 डिग्री में लगता है, SIP सिर्फ 1 डिग्री में लगेगा। लिखना हो तो ये भी लिख लो चाहो तो। ये किस में लगेगा, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये किस में लगेगा, 1 डिग्री ओनली। डन है? ठीक है, अब जब इससे क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां क्वेश्चन में तुम कैसे देखोगे कि SIR लगाऊं, क्योंकि बता देखो अब मैंने समझा तो दिया SIR SIP क्या होता है। जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तुम लोगों को कैसे देखना है कि SIR लग रहा है कि SIP लग रहा है, ये कैसे देखोगे? ये क्वेश्चन में तो वही 4 ऑप्शन आएंगे, मतलब ऑर्डर अगर पूछता है तो ऑर्डर में तो 4 चीजें लिखी आएगी ना। अब उन चारों में SIR लगेगा, SIP लगेगा, कैसे देखोगे? उसका एक तरीका है, ट्रिक बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, जो भी है वो ये रहा। ठीक है, अब तुम लोग बताओगे इसके बेसिसिटी के ऑर्डर। देखो कोई ट्रिक नहीं है, बस क्वेश्चन का टाइप है, ये बोल सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ, वो 2 पॉइंट्स उड़ा देना बीच के, वो जो लिखे थे ना यहाँ 2 और यहाँ 2, टोटली रॉन्ग। ठीक है, तुमको बस कैसे देखोगे, अगर 1 डिग्री है तो क्या दिखेगा, SIP, 2 और 3 डिग्री है तो क्या दिखेगा, SIR। यही ट्रिक है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैंने X वाली चीज को फिक्स कर दिया और Y वाली चीज को इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज जो भी कुछ कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ये लिया। अब इस एग्जांपल में तुमको क्या बताना है, बेसिक का ऑर्डर बताओ। देखो जब भी ऐसे बड़े बड़े ग्रुप वाले दिख जाए ना और बेसिक का अमीन वाला केस आए N वाला, तो तुम पहले सिलेक्ट कर लेना 1 डिग्री कौन है, 2 3 कौन है। ये कैसा है, 1 डिग्री, ये कौन है, 2 डिग्री, ये कौन है, 3 डिग्री। तो 2 और 3 डिग्री में मुझे पता है ना SIR लगता है और 1 डिग्री में SIP लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, SIP, इसमें क्या लगेगा, SIR, और इसमें क्या लगेगा, SIR। ठीक है,
अब SIR तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, तो यहाँ से नीचे रेजोनेंस में नहीं जाने देगा, ये CH3 इस नेगेटिव को बढ़ाएगा, यहाँ से 2 CH3 मिलके बढ़ाएंगे ना इसको, और ये क्या कर रहा है, नीचे नीचे नहीं जाने देगा, यहाँ से ये यहाँ से नीचे नहीं जाने देगा, और ये एक ही मिलके बढ़ा रहा है बस इसको, ठीक है। और SIP वाले में क्या होता है, प्रोटॉन नहीं आ पाता इस रिपल्शन की वजह से, तो ये तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है ना SIP, और ये दोनों बढ़ाते हैं। और SIR में भी कौन ज्यादा बढ़ाता है, 3 डिग्री वाला, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा तुम्हारा, ये वाला। हाँ बोलो। वो जो SIR आप लगा रहे हो ना, वो तो दोनों साइड को लगता है ना, इस साइड को लगता है। मान लो अगर नहीं भी दिया है तो तुम कैसे मानोगे, इसी से, होना दोनों साइड चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो एक साइड है तो वीक लगाएगा लेकिन लगा लेगा, ठीक है। रिपल्शन तो यहाँ से भी करेगा ना, तो डंडा घूम तो जाएगा एटलीस्ट थोड़ा, इधर भी होता तो बहुत ज्यादा घुमाएगा, लेकिन एक साइड है तो घुमाएगा तो सही। तो इन तीनों में अगर बेसिक का ऑर्डर पूछो तो क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक, फिर ये, फिर ये। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अभी अगला ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक ऑफ SIR SIP, ठीक है, अलग से तो क्या ही है, दोनों में दोनों ही चीजें लग रही है, ठीक है। तो ये वर्ड लिखना गलत हो जाएगा कि ट्रिक ऑफ SIR, ठीक है। इसमें भी तुमको क्या बताना है, बेसिक का ऑर्डर बताना है बस, ठीक है, बेसिक का ऑर्डर बताओगे। इस वाले में मैंने क्या किया है, एक्स का साइज बढ़ा रहा हूँ, वाई फिक्स कर दिया है, सब में देखो ऊपर वाला पार्ट फिक्स कर दिया, नीचे वाला पार्ट बढ़ा रहा हूँ, दोनों जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप, और सारे के सारे कौन से डिग्री हैं, सब 3 डिग्री हैं, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी क्या है 3 डिग्री, ये भी क्या है 3 डिग्री। अगर सारे ही 3 डिग्री है तो तुम कैसे देखोगे, बल्कि ग्रुप से, जो जितना ज्यादा बल्कि उतना ज्यादा रिपल्शन करके मोड़ेगा। यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे, तो यहाँ तो नीचे आ जाएगा ना रेजोनेंस में, तो यहाँ पे वो लोन पेयर रहेंगे नहीं इतने ज्यादा। यहाँ पे एक साइड से रिपल्शन कर रहा है तो थोड़ा बहुत घूम पाएगा, यहाँ पे दोनों साइड से रोक रहा है तो हाँ यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव दिखेगा। यहाँ तो CH2 CH3 है ना, बल्कि ग्रुप है, ये देखो ना बहुत बड़े ग्रुप है ये, तो बहुत ज्यादा घुमा देगा, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो यहीं रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा बेसिक कौन होगा इनमें भी, ये वाला, फिर ये, फिर ये। क्लियर है इतना। तो SIR और SIP कहाँ देखेंगे, 1 डिग्री होगा तो कम करेगा, सीधा याद कर सकते हो ना, 1 डिग्री होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ाएंगे, जहां ऐसे बड़े बड़े बल्कि ग्रुप दिख जाए, ठीक है। बस वो बल्कि ग्रुप होने कौन से चाहिए ये पता है तुमको, है ना, जो कल लिखाए थे। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रुप को तुम बल्कि ग्रुप बोलोगे, क्लियर है, जो लिखे थे वही अपने बल्कि ग्रुप होते हैं, है ना। यहाँ पे CH3 अलाउ है बल्कि में, ऊपर CH3 अलाउ नहीं होता, क्योंकि अमीन का केस है तो वैसे ऊपर अमीन वाले ही फैक्टर आएगा नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ CH3 और कोई भी हैलोजन, और उसके अलावा सारे बड़े बड़े ग्रुप, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। अब अपने को क्वेश्चन करने हैं SIR और SIP इफेक्ट और बाकी दूसरे नॉर्मल बेसिक से लेके सारे क्वेश्चन चाहिए। अब एक बार बेसिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, लास्ट बोर्ड है, फिर बेसिक स्ट्रेंथ खत्म तुम्हारा, फिर पूरा GOC खत्म, ठीक है।